हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज है 12 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वह हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया। तो रिसेंटली जो 12 जनवरी है उसमें कौन सा दिन मनाया गया है। ऑप्शन ए है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन बी है विश्व ब्रेल लिपि दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय युवा दिवस और ऑप्शन डी है विश्व प्रवासी दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय युवा दिवस। हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वहीं जो विश्व युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाते हैं जिस दिन हम हाथी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया है रिसेंटली 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया है 4 जनवरी को और विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे महात्मा गांधी जी। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य में स्थित है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में जो हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू हैं उन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य के हैं। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या जिला है वहाँ के, क्योंकि हो रहा है कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या जिले में, तो वहीं के जो हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू हैं उन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो अयोध्या। ठीक है, वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसमें टोटल 75 जिले हैं और इसका जो वाराणसी जिला है उसे एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। और इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल जहाँ भोजताल स्थित है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर भजनलाल शर्मा। और राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिला है, लेकिन यहाँ हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू है ना कि हनुमानगढ़ जिले के बेसन के लड्डू। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ रलेंकर और 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। वही बात आई अगर जीआई की, तो जीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग 1999 का एक्ट था। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गुजरात राज्य के किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है गरबा, ऑप्शन सी है घूमर, ऑप्शन डी है कथकली। यहाँ पे होगा लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नहीं लोक नृत्य है। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुजरात राज्य का लोक नृत्य है गरबा, उसे यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और अब इसने गुजरात राज्य का जो लोक नृत्य है गरबा उसे अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर में शामिल कर लिया है। कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। ठीक है, तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से। उत्तर भारत का है कथक, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी वो है आंध्र प्रदेश का। इसके अतिरिक्त ओडिसी है उड़ीसा का, मणिपुरी है मणिपुर का और सत्रिया है असम का। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी को किसने किया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है अमित शाह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसका नाम है अटल सेतु, उसका उद्घाटन किया है 12 जनवरी को। ठीक है,
और 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में। और इस दिन नरेंद्र मोदी जी ने सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। वहीं नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। चौथा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 है वो हमारे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और ये कहाँ प्रदान किए गए हैं? नई दिल्ली में प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नई दिल्ली भारत की कैपिटल बनी थी 1911 में। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का एक शहर है और जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला पुरस्कार मिला है। लखनऊ जो है वो हमारी कैपिटल है यूपी की और इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में यूनेस्को ने 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारत। हाल ही में यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो 46वां सत्र है उसकी अध्यक्षता हमारा प्यारा भारत करेगा। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है और हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। यहाँ की करेंसी है रुपया। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री है सीतारमण। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और नासा इसकी स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ब्राजील के राष्ट्रपति है लूला दी सिल्वा जो G21 की अध्यक्षता अब करेंगे। पहला G21 है, ठीक है, पहले इसका नाम G20 था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में की थी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस जहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके राष्ट्रपति हैं इमैनुएल दी मैक्रों। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र। हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है और कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई जो भारत की इकोनॉमी कैपिटल है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IIT मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में IIT मद्रास जो है वो श्रीलंका देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम, कोट्टम। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका बन चुकी हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। हाल ही में लोकसभा में 5 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के कौन से शहर सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है उसमें भारत का सूरत और जो इंदौर शहर है वो सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। सूरत जो है वो गुजरात में है और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है 2023 वो हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल 24 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व पोलियो दिवस, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, क्योंकि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एनसीईआरटी पैनल ने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह क्या लिखने का सुझाव दिया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी है भारत देश, ऑप्शन सी है इंडियन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अभी रिसेंटली जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसने क्या कहा है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें अब इंडिया जो है वो नहीं लिखा जाएगा, अब इंडिया की जगह पे भारत लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है शौर्य दिवस, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और ऑप्शन डी हमारा है विश्व शिक्षक दिवस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व शिक्षक दिवस। हम हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे रिवीजन क्वेश्चन है, इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। अगर आपको फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो आप सुबह 10 बजे डेली देखा कीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को कहाँ का नया राजा चुना गया। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया। अभी रिसेंटली सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा और भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये हमारा संडे स्पेशल क्लास है, तो हमारी रिवीजन क्लास है। ठीक है, डिटेल में क्लास देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस और ऑप्शन हमारा डी है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सारे यहाँ क्वेश्चन के आंसर बताएं तो फटाफट आप इसका आंसर दे देंगे। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, मैंने अभी बताया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर। तो बचा हमारा कौन सा, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट फीको, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जो बाइडेन, ऑप्शन डी है मोहम्मद महजू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट फीको। अभी रिसेंटली स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको। द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारे भारत की नई राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद महजू जो है वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संबंध 2023 आयोजित किया है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो रिसेंटली भारतीय सेना उसने चाणक्य रक्षा संबंध है वो 2023 आयोजित किया है। ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संबंध आयोजित किया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूरब भारत महोत्सव कहाँ शुरू हो रहा है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। अभी रिसेंटली उत्तर पूरब भारत महोत्सव वियतनाम में स्टार्ट हो रहा है। वहीं अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध 23 आयोजित किया जाता है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे और कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया है। हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में कैटरीना कैफ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन ए है घड़ी निर्माता आरएडीओ, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है यूनिक्लो, ऑप्शन डी है स्वराज ट्रैक्टर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए घड़ी निर्माता आरएडीओ और ऑप्शन सी यूनिक्लो। इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कैटरीना कैफ को बनाया है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। वहीं जो हमारा ये जियो मार्ट है इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी में बनाया गया है। स्वराज ट्रैक्टर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, और जो हमारी लेस है ना उसके ब्रांड एम्बेसडर और जो एसबीआई है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी है। याद रखना, कैटरीना कैफ को घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स, लेस और एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और प्रमुख डब्लू ने अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया। तो बताइए भी रिसेंटली कौन सा ऐसा राज्य है जहां काटी बिहू पर्व मनाया गया। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम में क्या हुआ है कि रिसेंटली जो काटी बिहू पर्व है वो सेलिब्रेट किया है। असम की कैपिटल है दिसपुर, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा जो है वो हमारे बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है राजकुमार राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार राव। अभी रिसेंटली राजकुमार राव को भारत ने अपना चुनाव आयोग है राजकुमार राव को भारत के चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। वहीं कैटरीना कैफ को प्रमुख यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर, लेस और एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है, फुल डिटेल में आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं। सुबह 10 बजे डेली करंट अफेयर्स आती है, वो देखा कीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 नाम से फॉलो कर लो, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट, शॉर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट, जीआई टेक्स और सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलती रहें। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो बताइए हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अभी रिसेंटली प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में भरी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चंडीगढ़ जो है वो स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, और केरल के जो गवर्नमेंट ने इसका नाम केरलम करने की सिफारिश की है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप सीटेट एग्जाम की, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके सारे प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। उसमें हम सारे जो प्रीवियस ईयर है वो लेकर आते हैं, साथ ही एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो भी देते हैं। ठीक है, कमेंट्री पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वो भी देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।